सीधी में गोवंशों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। एनडीटीवी की टीम नौढ़िया गौशाला का जायजा लेने पहुंची। 37 लाख की लागत से बनी इस गौशाला में अव्यवस्थाओं का अंबार है। गौशाला में न तो पानी की व्यवस्था है और न ही चारे की। गोवंश सड़कों पर जगह जगह डेरा लगा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। किसान भी छुट्टा पशुओं से बेहद परेशान हैं। देखिए एनडीटीवी संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। गौशालाओं के लिए हमारे जो मुख्य प्राथमिकताएं ये रहती हैं कि गौशालाएं पूर्ण हो जाए, दूसरा उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाए, किसी एसएचजी जो भी संचालित करने वाले हैं उनको मिल जाए ताकि उनको समय से अनुदान जो मिलता है वो मिलते रहे, और तीसरा वहाँ पे जो पानी और बिजली की व्यवस्था है ये सुचारू रूप से हो जाए। तीनों पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। पानी और बिजली जो कि मुख्य समस्या है उसके लिए हमने डीएमएफ से 25 लाख का स्पेशल प्रावधान किया है। हमारी ये मंशा है कि जहाँ पे बिजली है और किसी कारण से वहाँ पे बोरवेल नहीं हो पाया था, तो इस राशि से हम वहाँ पे बोरवेल कराएंगे तथा बिजली के माध्यम से वहाँ पे हम पानी दें, और जहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं लिया जा सकता या दुरुस्त है वहाँ पे हम लोग सोलर पंप के माध्यम से ये दिलवा रहे हैं। तो हमने हर जगह के लिए लगभग ये प्लानिंग की है। मेरा ये एक टारगेट है कि मैं किसी भी तरीके से इस आयरा प्रथा को मैं बंद कर सकूं। और जो आवारा पशु कहते हैं वो आवारा नहीं है। वास्तव में आवारा तो हम लोग हो जाते हैं कि उनको छोड़ देते हैं, वो बेसहारा हैं, बेजुबान हैं, उनको नहीं मालूम है और इसलिए वो सड़क पे आ जाते हैं। और ये पशु भी ऐसे हैं कि जंगल में नहीं जा सकते, जहाँ आदमी रहेगा वहीं रहेंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है और इसीलिए मैंने लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया है। और मैं निकट भविष्य में मैं चाहूँगा कि इस विषय में मैं एक प्राइवेट बिल भी ले आऊँ। मैं कोशिश में रहूँगा। अब वो बिल एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है वो अलग चीज़ें हैं। कि जितने भी ऐसे हमारे गोवंश हैं उनकी पूरी सुरक्षा हो, और अगर गोवंश की प्रॉपर सुरक्षा करके और उनको किसी विशेष ऐसे गो विहार केंद्र में रख करके और उनकी सेवा की जाए, तो मेरा ऐसा विश्वास है, मैं किसान भी हूँ, कि उसमें कोई घाटा नहीं होगा। मधुरी पवाई गांव में पहुंचे हैं और यहाँ कुछ किसान हैं, खेती किसानी के काम में। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आयरा प्रथा से परेशान है जो गौवंश सड़कों पर हैं या तो खेतों में हैं, उनकी फसलें चौपट करते हैं, मेहनत पर पानी फेरते हैं, तो किस तरीके से परेशानी होती है और क्या शासन प्रशासन से मांग है। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? बालेश्वर पांडे, ग्राम मधुरी पवाई मेरा नाम है। ये आयरा प्रथा जो है उसको लेके क्या कहेंगे आप? आयरा प्रथा में सर ऐसा है, देखिए कि यहाँ गौशाला तो बनी हुई है हमारे 1 किलोमीटर दूर पे नौढ़िया ग्राम पंचायत में, लेकिन क्या है कि वहाँ मवेशियों को रखा नहीं जाता है। हमारा सरकार से निवेदन यही कि उसमें मवेशियों को रखा जाए, आयरा प्रथा बंद की जाए। इससे क्या है कि हम लोग जो भी किसानी करते हैं उसमें थोड़ी जो है बहुत हो, और लगभग यहाँ लघु किसान ही हैं अपने गांव में, उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। पूरे बाड़ियाँ भी अगर जिसके पास लगी हैं और उसमें वो लांघ जाते हैं। इसलिए शासन से मेरा निवेदन है कि आयरा प्रथा को बंद किया जाए, उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएँ। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम लिखते हैं भैया? जी, सूर्यनंदन सिंह। खेतों में मवेशी परेशान करते हैं, फसलों को जी, खेतों में परेशान कर रहे हैं। रात भर ताकना पड़ता है, फिर भी बच नहीं पा रही है खेती, परेशानी हो रही है। और जो गौशाला भी बना है उसमें व्यवस्था नहीं है। अगर सोचे कि वहाँ ले जाके कर दे तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनके लिए दाना न चारा कुछ भी नहीं व्यवस्था है। तो इसलिए शासन से हमारी विनती है कि शासन उनकी व्यवस्था बनाए और ये आयरा प्रथा को समाप्त करे। ये हमारे भाइयों का कहना यही है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए कि आयरा प्रथा पर रोक लगे। जो मवेशी किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं उससे बचाया जा सके, उनके लिए व्यवस्था हो। किसान हैं वो भी जागरूक हों, अपने मवेशियों को बांध के रखें, छोड़े ना, और इस तरीके से समस्या से निजात मिल सकती है। आज हम सीधी के कृष्णा गौशाला में हैं और यह करीब 37 लाख की लागत से गौशाला का निर्माण किया गया है। यहाँ मवेशियों को रखने की व्यवस्था है। हम आपको दिखा दें कि ये पानी के लिए माकूल इंतजाम नहीं है। ये छोटी सी एक टंकी बनाया गया है सीमेंट कंक्रीट से, और कोई यहाँ व्यवस्थित नहीं है कि जिस तरीके से मवेशियों की संख्या है और यहाँ पानी के लिए इंतजाम हो जाए। हम अंदर चलेंगे और अंदर की व्यवस्था में दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है और मवेशी कितने रहते हैं उनको बांधने के लिए, और उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। ये हम दिखा दें, ये कृष्णा गौशाला है। हम अपने साथी से कहेंगे कि इसको दिखाएं कि ये कृष्णा गौशाला ग्राम पंचायत नौढ़िया का है। 37,84,000 की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। अब अंदर की बात दिखाते हैं कि जो गौशाला है ये 37 लाख में क्या क्या है। ये टीन शेड है और यहाँ
मवेशियों को बांधने की ये व्यवस्था है, बीच में बना दिया गया है और इससे मवेशियों को बांधने में भी परेशानी होती है। यहाँ गौशाला के संचालक हैं, बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, क्या नाम है अपनी? पुजारी लाल मिश्रा है। मैं कृष्णा गौशाला का संचालक हूँ। एनजीओ के माध्यम से संचालित है गौशाला। ये हमारी गौशाला लगभग 2 साल से इसको संचालित कर रहा हूँ। सड़कों पर मवेशी हैं, गौशालाओं का निर्माण भी हुआ है, क्या इस पर कहेंगे आप? आपके यहाँ कितने मवेशी हैं और क्या व्यवस्था है, क्या कमियाँ हैं? हमारे यहाँ 110 की संख्या यहाँ पे है। पशु 115 थे तो 4-5 महीने में मृत्यु हो गई थी बीच में ठंड की वजह से। 100 वर्तमान समय। और सबसे बड़ी हमारे यहाँ इस गौशाला में पानी की समस्या, बोर जो पूरी तरह से भटा हुआ है, पानी सुबह से शाम तक चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा हौद आप देखें उनके भर पाता है, और वो भी हौद भी टूटा फूटा है। और हमारी लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट कम से कम 5 पोल से हम लूज वायर से लेकर के आता हूँ, और लोग बाग ये गांव के सहयोग से सहयोग नहीं करते, तोड़ भी देते हैं। और प्रतिदिन मैं परेशान रहता हूँ, प्रतिदिन मोटर चलवाने के लिए काफ़ी प्रयासन हो। तो ये हम कृष्णा गौशाला का आपको यहाँ का जायजा लिए, एनडीटीवी की जो टीम है वो दिखाई कि किस प्रकार से ये अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था के साय में गौशाला चल रहे हैं और गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह।